बिहार के पटना में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष की एकता वाली खिचड़ी पक रही है। इस खिचड़ी में स्वाद के लिए सभी पार्टियों ने अपना अपना मसाला डाला है और तड़का तो जेडीयू के इस विपक्षी एकता के पोस्टर ने लगा दिया है, जिसमें इस महाबैठक का नेता सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार को दिखाया गया है। अब इस पोस्टर के भी कई सियासी मायने गढ़े जा रहे हैं। बहरहाल इन विपक्षी पार्टियों की बैठक में राहुल से लेकर ममता तक और केजरीवाल से लेकर अखिलेश तक शामिल है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बीजेपी को हर कीमत पर हराना है, उसके विजय के रथ को रोकना है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस विपक्ष की रेलगाड़ी में रफ्तार रह पाएगी या फिर पटरी से यह ट्रेन उतर जाएगी। बिहार के पटना में पीएम मोदी के खिलाफ एक महाबैठक कर मिशन 2024 का बिगुल विपक्ष ने फूंक दिया है। सबका एक ही सपना, एक ही एजेंडा कि किसी भी तरह किसी भी कीमत पर मोदी को रोकना है। इस एजेंडे को पटना में मूर्त रूप दिया गया। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में 15 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और जैसा इन पार्टियों ने अपने बयान में कहा है कि ये बैठक सफल रही और एक साथ आने वाले मुद्दों पर काफी हद तक सहमति बनी है। अब इसके आगे के फैसले अगली मीटिंग में लिए जाएंगे। और सब लोगों ने काफी देर तक अपनी बात इन्होंने रखी और अनेक पार्टियां थी। जैसे आप समझ लीजिए कि यहां पर तो मौजूद ही हैं माननीय राहुल गांधी जी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी और इनके अलावा और लोग भी आए थे। और फिर जो यहां पर दूसरी ममता बनर्जी जी यहां पर मौजूद ही हैं, ये रही। शरद पवार जी यहां पर मौजूद हैं, ये भी। और मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी रहे, सब लोग मीटिंग में रहे और उनके साथ आए हुए थे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सब भी रहे। राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी और हमारे अखिलेश भाई और तेजस्वी जी और सारे, क्षमा करना येचुरी जी, आप जरा कॉर्नर में बैठे इधर आए तो अच्छा रहता। तो सभी नेतागण मिले और जो नाम उन्होंने बताया कि स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए। सुशासन बाबू इस एजेंडे को लेकर एकता की रेलगाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और सवारियों के तौर पर विपक्ष एकता का सामान लेकर सवार हो रही हैं। इसमें से एक भी सवारी इस रेलगाड़ी से उतरी तो ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और ये एजेंडा धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए सभी को एक साथ लाना और चुनाव तक एक होकर टिके रहना काफी मुश्किल हो सकता है। बहरहाल इस महाबैठक का नेतृत्व सुशासन बाबू ही कर रहे हैं। इशारों ही इशारों में जेडीयू ने तो भविष्य में होने वाले इस महागठबंधन का नेता भी घोषित कर दिया। दरअसल जेडीयू ने इस बैठक को लेकर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष के सभी नेताओं के साथ सेंटर में नीतीश बाबू को दिखाया है, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि सुशासन बाबू इस महागठबंधन के खुद को करता धरता करार दे चुके हैं। देश की जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी और बहुमत दल का नेता नेता होगा। और प्रतिपक्ष जब भी लड़ा है एक सामूहिक नेतृत्व में लड़ा है। पटना में ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। हालांकि इस बैठक में किस किस मुद्दे पर बात हुई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने को कहा और सभी विपक्षी पार्टियों से इसमें साथ आने की अपील की। उन्होंने बैठक से पहले कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली, जिसमें उन्होंने पार्टी की एकजुटता और एजेंडे पर चर्चा की। राहुल गांधी ने यहां कांग्रेस के डीएनए को बिहार में बसा हुआ बता दिया, जिससे साफ है कि कांग्रेस भी बिहार के लोगों से खुद को कनेक्ट करने की भरपूर कोशिश कर रही है। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं, उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के सब डिशेस खिला दी। लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं
हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। पटना में हुई इस बैठक के बाद क्या कुछ समीकरण बनते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि विपक्ष के इस एकता के मिशन 2024 के लिए भले ही ये पार्टियां साथ आती नजर आ रही हैं, लेकिन इनका नेता कौन होगा, कौन इस पूरे महागठबंधन को साथ लेकर चलेगा? क्योंकि एक बात जो इस महागठबंधन को कमजोर कर सकती है वो ये है कि इन सभी पार्टियों को खुद के हित साधने हैं। कई नेताओं के मन में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की टीस अब भी है। बीजेपी ने तो इस पर तंज भी कस दिया है कि पटना में एक बारात चल रही है, लेकिन उसका दूल्हा कौन है किसी को नहीं पता। हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है, ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं, क्या राहुल गांधी तो वहीं हैं बैठे हुए पर्दे के पीछे, शरद पवार जी हैं, अब ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का दो कारणों से जमावड़ा है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। 2024 के चुनाव से पहले प्रमुख विपक्षी दलों का गठबंधन ये साफ बता रहा है कि मोदी जैसे मजबूत और लोकप्रिय चेहरे को अगर रोकना है तो सारे विवाद किनारे रखकर एक साथ आना ही होगा। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विपक्ष की ये रेलगाड़ी क्या इसी तरह रफ्तार पर बनी रहेगी या फिर पटरी से उतर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।